Well, praise the Lord and welcome once again to this amazing series that we are learning about. प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार आपका स्वागत है इस अ, अद्भुतकारी अतिशय सीरीज जो हम अभी मनन कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं। God has given us so many gifts and we are learning how to use them. परमेश्वर ने हमें कई वरदानों को दिए हैं और हमें उसे कैसे उपयोग में लाना है उसके बारे में हम इस दिनों में मनन या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। We have understood very clearly from the beginning that God is someone who is making an investment in our lives. हमने शुरुआत से ऐसा पढ़ा है, परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति है जो हमारे जीवन में वो वरदानों को दे रहे हैं या फिर उसमें सहभागी हो रहे हैं हमारे जीवन में उसमें उपयोग में लाने के लिए। And today we're going to focus on the gift of righteousness. धार्मिकता के उस सम्मान के बारे में हम आज मनन करने वाले हैं। We have already spoken about the fact that God is someone who has put inside of us the gift of multiplication. परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे जीवन में बढ़ोतरी के उस सम्मान को सौंपा है या फिर हमें दिया गया है। And we multiply everything that God gives us for the glory of God. हम हर एक चीज में बढ़ोतरी आते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके राज्य के लिए हमारे अंदर से उस सम्मान की उत्पत्ति होती है। Even the faith we have has been given by God in order to put it back in God. हमारे अंदर जो विश्वास दिया गया है वो भी दिया गया है ताकि उसकी दुगनाई हो और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए उपयोग में लाओ। Not to put faith in ourselves. अपने ऊपर भरोसा करने के लिए नहीं या फिर विश्वास रखने के लिए नहीं। Not to put our faith in the world or the government. इस दुनिया में या फिर गवर्नमेंट के ऊपर अपना भरोसा रखने के लिए नहीं। But the faith has been given to put it in Jesus Christ and the Word of God. परमेश्वर यीशु मसीह में और उनके वचनों में हमारे विश्वास को डालने के लिए, निवेश करने के लिए परमेश्वर ने वो दिया है। And then we will overcome all our problems. तो उसके बाद हमारी हर समस्याओं में हम उस पे पार कर कर आएंगे। And when we put that faith in Jesus Christ, that's when we receive salvation. आमीन। जब हम यीशु मसीह पर हमारा विश्वास पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तभी हम उस रक्षा को प्राप्ति कर पाएंगे। And that is also a gift. आमीन। वो भी परमेश्वर के द्वारा दिए गया एक सम्मान है। So today we're going to be talking about the gift of righteousness. हम आज धार्मिकता सम्मान एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Now, if you are like me, I did not understand what this word means. यदि आप मेरे जैसे हो तो मुझे इस वाक्य या फिर एक वचन के बारे में या फिर शब्द के बारे में क्या है मुझे कभी पता नहीं था। I had read it many times in the Bible, but I never took the time to actually understand the word righteousness, what it means. मैंने कई बार वचन के शुरुआत से लेकर पढ़ा है, लेकिन कभी मैंने समय उसमें लिए बिताया नहीं ये समझने के लिए कि धार्मिकता क्या है। It is a very, very deep idea, but also a very simple one. उसमें बहुत गहराई है उस शब्द के बारे में, लेकिन वो बहुत ही सरल ही बात है समझने के लिए। And the easiest way to explain righteousness is the word blameless. आमीन। जल्दी समझने के लिए निर्दोषी। In other words, blameless of everything and anything you have ever done. हर चीजों में, हर कार्यों में निर्दोषी होना, हर कार्यों में अपने निर्दोषपन रहना, उसी को कहते हैं। Even if you have made the mistake, you are still blameless. यदि आपने गलती किया भी हो तो भी आप निर्दोषी हो। Even if there are witnesses of that sin or it's on CCTV camera, you are still blameless. यदि आपके उस गलती या फिर उस दोष के लिए कोई गवाह हो या फिर सीसीटीवी पे भी आपका उसका दृश्य दिखाई दिया गया हो, फिर भी आप निर्दोष हो। Even if you made that mistake and you committed that sin on purpose, you are still
blameless. आमीन। यदि आपने वो गलती जानबूझकर किया हो या फिर गलती से किया हो, फिर भी आप निर्दोषी हो। And if anybody talks against you and points a finger towards you with that sin, you are still blameless. यदि आपको गलती को कोई समझता है, आपकी ओर उंगली उठाता है, आपको बताता है कि आपने वो गलती किया, आप दोषी हो, फिर भी आप निर्दोषी हो। Can you imagine this gift? क्या आप इस वरदान के बारे में, सम्मान के बारे में सोच सकते हो? And God is the only one who can give us this gift. और परमेश्वर यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है जो आपको इस सम्मान या फिर दे सकता है। Because Jesus is the one who created the law. यीशु मसीह है जो व्यवस्था या फिर न्याय को बनाया है। He is the one who decides what is right and what is wrong. वही है जो सही क्या है, गलत क्या है, निश्चय करने वाले। He is the one who judges us. वही है जो हमारा न्याय करने वाले है। He is the one who will punish us. और वही है जो हमें दंडवत भी देने वाले हैं। And that is why he is the only one who can forgive us. इसके लिए वही एक ही व्यक्ति है जो हमें क्षमा भी कर सकते हैं। So this gift of righteousness is something that is given to us completely as a gift from Jesus Christ. धार्मिकता का वरदान पूरी तरह से यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया है। And that is only given to those who have accepted Jesus Christ. और उन्हीं को दिया गया है जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है। If you have not accepted Jesus Christ, you are still carrying the blame for every single wrong thing you have done. यदि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता नामक नहीं स्वीकारा है, तो अपने जीवन में कितने भी दोष किए हो, गलतियां हो, उसके अपने आप को दोषी हम ठहराते रहते हैं। That sin cannot be washed away with good works. आमीन। हमारे उस भले कर्मों के द्वारा हमें उस पापों को धो नहीं सकते हम। You cannot wash away those sins by paying money. पैसा देकर उस पापों से हम हाथ छुड़ा नहीं सकते। You cannot wash away those sins by praying and going to temples. सिर्फ प्रार्थना करने से या फिर मंदिरों में जाने से उस पाप में से आप छुटकारा या फिर निर्दोषी नहीं हो सकते। Because this righteousness is a gift. क्योंकि ये धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा किया गया एक सम्मान है या फिर वरदान है। This ability to stand blameless before God is something only God can give us. वो एक सामर्थ जो परमेश्वर के सामने निर्दोषी रहने के लिए वो किसी और से नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह से ही हमें मिलता है उनके समान। We just sang the song that when God looks at me now, He doesn't see my past, but He sees Christ. हमने ऐसा गीत गाया, जब मसीह मुझे देखते हैं तो उनमें मेरा पाप दिखता नहीं, क्योंकि मेरे पाप धुल गए हैं। Let's look at the verse Isaiah chapter 61 verse 10. यह भविष्यवक्ता 61 का 10वां वाक्य हम पढ़ेंगे। Isaiah 61 verse 10. यह भविष्यवक्ता का पुस्तक 61 का 10। It says, I will heartily rejoice in the Lord. My soul will delight in my God. For He has wrapped me in garments of salvation. He has arrayed me in a robe of righteousness, just like a bridegroom, like a priest with a garland, and like a bride adorns herself with jewels. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से उन्हें श्रृंगार करती है। See, you have to imagine yourself that when we stand before God the way we are filthy. हम जैसे है वैसे हम परमेश्वर के समान खड़े रहेंगे तो हमारे अंदर कमियां है या फिर कुछ घटिया है। But here we see that God Himself covers us with clothes of salvation. परमेश्वर हमें उद्धार के वस्त्र से ढक देता है या फिर ओढ़ लेता है। And He puts on us the clothing of righteousness that is to be blameless.
और ऐसे धर्म की चद्दर ओढ़ देता है ताकि हम निर्दोषी रहे, हमारे अंदर कुछ पाप या फिर कमियां ना दिखे। No matter what you have done, no matter how horrible you are, once you wear that robe, it covers all those sins. आप कैसे भी हो या फिर कितने भी भयंकर या फिर भयानक व्यक्ति हो, लेकिन जब परमेश्वर हमें उस धर्म की चादर को ओढ़ता है तो हमारे सब पाप धुल जाते हैं। It's the clothing that you wear as a bridegroom or as a bride, completely perfect, beautiful and shiny. जैसे एक दुल्हा या फिर दुल्हन को सजा कर जैसे हम खड़ा रखते हैं, अति सुंदर दिखते हैं, वैसे है परमेश्वर की धार्मिकता का चादर जब वो हमें उड़वाता है उसे। And this only happens for those who accept Jesus Christ. आमीन। और ये उन्हीं के लिए संभव है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारते हैं या फिर स्वीकारे हो। And every single human being in the world needs this righteousness. और हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर या फिर जीवित है उसे इस उद्धार के चद्दर ओढ़ना जरूरी है। Because every single one of us has failed and has sinned. क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति कभी ना कभी पाप किए हैं और दोषी बने गए हैं। Let's go to Zechariah chapter 3. ज़करिया भविष्यवक्ता का पुस्तक 3 अध्याय। And here we have a vision that Joshua has, and this is what it says. It's very interesting if we study this deeply. एक दर्शन है जिसके यहोशू को मिला और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं उसकी अति गहराई में, आत्मिक गहराई में हम जाते हैं। It says, Then I saw Joshua the high priest standing in the presence of the angel of the Lord, with Satan standing at his right to oppose him. इसका पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। Let me change the screen here, see if this one is better with the Zechariah. Yeah, like that we can have both Hindi and English together on the screen. Okay. Then verse 2, the Lord told Satan, the Lord rebuke you, Satan. In fact, may the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. This man is burning brand plucked from the fire, is he not? दूसरा वाक्य, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? Now imagine this scene. What is happening right here is Joshua in the vision is standing before God and Satan is next to him accusing Joshua of his sins. यहोशू परमेश्वर के समान खड़ा है और शैतान उसकी दाहिनी ओर खड़ा है ताकि उसको दोषी या फिर विरोधी ठहराए। Now Satan knows God better than you and me. शैतान यीशु को बहुत भली रीति से जानता है, आपसे और मुझसे अधिक। He knows that God cannot be lied to. वो जानता है कि मसीह या फिर परमेश्वर की ओर कभी झूठ नहीं बोल सकते। So we can lie to God and we do it all the time. आमीन। हम परमेश्वर से झूठ कहते हैं और हमें हमेशा करते हुए आते भी हैं। We can hide things from God, which we do all the time. हम परमेश्वर से ढककर या फिर छुपा कर रहते हैं और हमेशा करते हुए आते हैं। But Satan knows that that is impossible. लेकिन शैतान जानता है कि परमेश्वर के समूह वो असंभव है। So if Satan is accusing Joshua of something, that means it is true. यदि शैतान यहोशू को दोषी ठहराता है, उसका मतलब वो सच्ची बात है। See, he cannot go to God and falsely accuse Joshua when God has already seen that, because Satan knows that God has seen everything. शैतान जाकर झूठी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो यीशु के सामने है और परमेश्वर के सामने यहोशू खड़ा है और शैतान को भी वह दिखाई दे रहा है। So then what Satan is accusing Joshua of is true. जो शैतान यहोशू को दोषी ठहरा रहा है वो सच्चाई बात भी है, वो यीशु जानता भी है। परमेश्वर and God, he has to say, well, you are right, this man is horrible and his sins are horrible. That's what God has supposed to say.
जब शैतान उसकी कमियों को दिखाए तो परमेश्वर ये करना चाहिए, हाँ तुम सही हो, ये चाहता था शैतान। But God simply says, isn't this Joshua the man that I have brought out of the hell, out of darkness? यही यहोशू है ना जिसने अंधकार में से रोशनी लेकर आई है। And then we continue reading in verse 3 onwards. Now Joshua was wearing filthy clothes as he stood in the presence of the angel. आमीन। तीसरे वाक्य में हम ऐसा पढ़ते हैं, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। In other words, the sins of Joshua were very clear. They could not be hidden. तभी यहोशू के पाप छुपे नहीं थे, सब एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। But this is what God does. He says, so the angel continued to tell those who were standing in his presence, remove his filthy clothes. And he told Joshua, look how I've removed your iniquity. Now I'm clothing you with fine garments. आमीन। चौथा वाक्य, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उसे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। And then verse 5, then I said, let them place a pure diadem on his head. So they placed the pure diadem on his head and clothed him with fine garments while the angel of the Lord was standing beside them. आमीन। पांचवा वाक्य, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अंत उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए, और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। And then later on, it goes on to tell Joshua, if once I've done this for you, if you continue to walk in my ways, all these blessings will be part of your life. और आगे हम ऐसा पढ़ते हैं कि यहोशू से कहा जाता है, एक बार तुम धार्मिकता और मेरे मार्ग पर चलो तो ये जो भी सारी आशीषें हैं तुम्हें प्राप्त की जाएगी। Now, this story is a clear example of righteousness. ये कहानी धार्मिकता की एक अच्छी दृष्टांत दिखाने वाली कहानी है। Here we see exactly that even if you are full of sin, even if you have done horrible things, God does not look upon them anymore. आमीन। या फिर आपने कोई भयंकर या फिर भयानक अधर्मी काम को किए हो, फिर भी कैसे भी आपने जीवन बिताए हो, लेकिन परमेश्वर उसे देखता नहीं है। God just says simply, listen, you are here standing in front of me with all your sins. I'm going to take away all your sins and give you completely new clothes. हालेलुया। सुनो, तुम मेरे सामने खड़े हो, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी मेले हो, तुम्हारे पुराने वस्त्र उतार कर तुम्हें नए वस्त्र पहना दिए जाएंगे। You see, how do you think Satan felt when this happened? आपको क्या लगता है कैसा शैतान को लगा होगा जब यीशु ने ऐसा किया? See, this is why Satan hates you. इसके लिए शैतान आपसे विरोध या फिर बैर रखता है। Because you can receive righteousness, but Satan cannot. क्योंकि आपको धार्मिकता प्राप्त की जा सकती है लेकिन शैतान को नहीं। You have done horrible things and you know them, but God still, all he does, he takes away that sin and he just puts you new clothes that are completely clean. आपने कितने भी भयंकर पाप किए होंगे, आप सबसे बड़े निर्दोषी व्यक्ति होंगे, लेकिन आपके उस पाप के वस्त्र को उठाकर परमेश्वर एक धर्ममय वस्त्र आपको पहना देते हैं और आपको पवित्र कर देते हैं। Not only does he make you holy, but he gives you honor and he gives you the state of royalty. हालेलुया। ये आपको सिर्फ पवित्र ही नहीं लेकिन आपको आदर, सम्मान और महिमाजनक बना देते हैं आपको। हालेलुया। This is only if you have received Jesus Christ. आमीन। ये तभी संभव है यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है। If you are still rejecting Jesus Christ, you have no righteousness whatsoever from God. आमीन। यदि आप फिर भी यीशु को ठुकरा रहे हो, उनकी उद्धार को ठुकरा रहे हो, तो आपको धार्मिकता नहीं प्राप्त कर सकती है चाहे कुछ भी हो जाए। And Satan is day and night accusing you because he is right with all the things you have done.
आमीन। और शैतान दिन और रात आपको दोषी ठहरा रहा है, आपकी कमियों को उछाल उछाल के बता रहा है, दिन और रात में आपकी कमियों को बता रहा है। Now, once you accept this righteousness, you can shut the devil's mouth, not only the devil's mouth, but the mouth of anybody else who talks against you. आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद आप शैतान के मुंह को बंद कर सकते हो। सिर्फ ना ही शैतान नहीं, जो भी आपके विरोध उंगली या फिर शब्द उठा रहे हो उनको आप स्तंभ कर सकते हो। If you are like me, you have probably made many mistakes in life. यदि आप मेरे जैसे हो तो हमने जीवन में कई कमियां किए होंगे। And some of them we have done them on purpose, and we have enjoyed sin for a season, and we have made horrible mistakes. ये हमने जानबूझकर किए होंगे या फिर कुछ समय के लिए हमने उसमें आनंद लिया होगा और कई भयंकर कार्यों को किए होंगे। We have maybe hurt a lot of people, and this is part of our past. और ये हमारे बीती हुई जिंदगी के हैं। हमने कई जानबूझकर या फिर अनजाने में कईयों को चोट पहुंचाए होंगे। And maybe there are still things in your life that are not perfect, that you are working on, that people see that you keep on failing. कई कमियां ऐसे हमारे जीवन में होगी जिसमें हम परिपूर्ण नहीं हैं, जिसमें हमें और कार्य करना है हमारे जीवन में, और लोग उसे देखकर आपकी निंदा करते होंगे। But do you know that through this righteousness we have the authority to shut all their mouths? लेकिन क्या आपको पता है इस धार्मिकता की ओर से स्वीकारने की वजह से परमेश्वर को हम उस सभी निंदा करने वालों के मुंहों को बंद कर सकते हैं? Because the only one who's going to judge you is God. आमीन। क्योंकि आपका जो न्याय करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। No matter what anybody says, the only one who has the right to judge you and to forgive you and to bless you is God. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारा न्याय करने वाला, हमें फरकने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, हमारा खुदा या फिर परमेश्वर यीशु मसीह। This right to shut everybody's mouth is only for those who have the righteousness of Jesus Christ. उनके मुंहों को बंद करने की उसी सामर्थ्य उन्हीं को है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में स्वीकारे। Let's read it in Isaiah chapter 54. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 54 में हम पढ़ेंगे। Isaiah 54 verse 17. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 54 का 17वां वाक्य। And it says the following over here. Thank you, Lord. Hallelujah. It says, in righteousness you will be established. You will be far from tyranny, for you won't be afraid, and from terror, for it won't come near you. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होंगे, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नलिश। I think it was the wrong verse. Hold on. Isaiah 54 or 17. I'm in 14. This is a good verse as well. Actually, read this one. Read 14. 14. Thank you, Lord. तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, और क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। So here we have another thing that the Lord has showed us by mistake, that in this righteousness we will be established and we will be far away from any fear. और ये वाक्य हमें परमेश्वर ने बताया है कि कोई भी गलती हो या फिर अंधेरों में, भयभीत में से परमेश्वर हमें बचाएगा। And the fear actually is also talking about the fear of what people will accuse us of. वो डरना जो लोग हमें दोषी ठहराएंगे या फिर हमें कहेंगे कि तुम्हारी ये गलतियां हैं। And look that in verse 17. No weapon that is forged against you will be effective. This is the heritage of the Lord's servants and their righteousness from me, says the Lord. और 17वां वाक्य, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नलिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धार्मिक ठहराएगा, यहोवा की यह वाणी। So this is the heritage of the Lord's servants.
और ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक मुद्दा ही है। So this gift of righteousness is only for those who are serving Jesus Christ. और यही है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं धार्मिकता के द्वारा, उनके लिए ये भाग है। And this means that we have the authority to live in this righteousness. इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस अधिकार है इस धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए। This is the promise for those who want to follow Jesus. आमीन। ये उनके लिए है, वायदा है जो परमेश्वर की सेवा उनका पीछा करना चाहते हैं। Now, in in the King James version, there is another phrase here, which says, "And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn." आमीन। किंग्स जेम्स वर्जन या फिर केजेवी में ऐसा कहते हैं, हर एक जीव जो तुम्हारे विरोध उठे न्याय करने के लिए, उनका भी न्याय किया जाएगा या फिर डांट दिया जाएगा। So you have the authority to tell every single tongue that raises up against you to keep quiet because you are now under the righteousness of Christ. आमीन। आपके विरुद्ध उठने वाले हर एक जीव या फिर हर एक शब्द, आपके पास अधिकार है उन्हें डांटने के लिए। चुप रहो क्योंकि मैंने धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को मैंने अपने अंदर स्वीकारा है। Now, does that mean that you walk around without shame and all proud and talking down to people? इसका मतलब ये है क्या कि आप अहंकार के साथ, घमंड के साथ चलते रहोगे लोगों से विरोध में बातें करते हुए? This forgiveness of sin is not for you to walk with pride. ये क्षमा से माफी मिलना अहंकार या फिर घमंड से चलना नहीं है उसका मतलब। This righteousness will stop you from feeling condemned, but it will still keep you humble because you have been forgiven of something that you actually did. एक धार्मिकता स्वीकारना मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ प्राप्त किया है और कैसे भी चलो। उसका मतलब ये है कि आपके पापों को क्षमा किए गए हो और अपने आप को दीन रहिए। And through this righteousness, through this gift of being washed clean completely, we can now receive salvation. और इस धार्मिकता के द्वारा जो हमारे पापों से पूर्ण रीति से धुल गए हैं, उसमें से हमें उद्धार प्राप्त हुई है। Romans chapter 5 verse 8. Let's go there. रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वाक्य। Romans chapter 5 verse 8 onwards. रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वाक्य से लेकर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Parallel. Hallelujah. You said verse 8. We go down. It says, "Indeed, those who are under the control of human nature cannot please God." परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से। Am I in the right verse? Again, I missed. Sorry, the verse chapter 5, verse 8. Sorry, let me go chapter 5. Chapter 5, verse 8. It says, "But God demonstrates His love for us by the fact that the Messiah died for us while we were still sinners." परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। So God did not wait for you to be perfect in order to give up that righteousness for you. आपको उद्धार देने के लिए, धार्मिकता देने के लिए परमेश्वर आपको परिपूर्ण होने के लिए उन्होंने बाट नहीं जोड़ा। He didn't wait for you to decide, well, this is wrong, I should probably do this right. And then Jesus said, okay, now I will go and die on the cross for you. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा ये सही है ये गलत है, मैं इनके लिए इंतजार करूंगा, फिर जाकर उन्होंने काल्वरी क्रूस पर अपना बलिदान नहीं दिया। Says verse 9, "Now that we have been justified by the blood of Jesus, how much more will we be saved from the wrath through him?" अंत, अब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। So the same Jesus who is supposed to punish you now gives up his life for you. वही परमेश्वर यीशु मसीह जो आपके लिए अपने बलिदान दिए गए जीवन को, वही आपको पाप के लिए दोषी या फिर आपका न्याय भी कर सकते हैं।
And verse 10, for if we were enemies, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. How much more, having been reconciled, will we be saved by his life? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। You see, you and I, if we have not surrendered to Jesus Christ, we are right now enemies of God. आप और मैं यदि अपने आप को यीशु के सामने अपने आप को समर्पित न किए हो, तो आप और मैं परमेश्वर के विरोधी या फिर उनके दोषी ठहराए जाएंगे। This is what the Bible says. ये वचन ऐसा कहता है। It doesn't matter which temple you go to, doesn't matter which God you follow. If you have not surrendered to Jesus Christ, you are an enemy of the Creator. ये मायने नहीं रखता आप किस मंदिर में जाते हो, किसके देवता की पूजा या फिर दंडवत करते हो, यदि अपने आप को समर्पण ना किए हो यीशु मसीह के सामने, तो परमेश्वर हमें उद्धार और हमें धार्मिक नहीं ठहरा सकते हैं। You cannot ignore this verse. It's in the Bible, the same Bible that talks about Jesus Christ, about these gifts, about salvation, says you are an enemy of God. ये कहीं आप इसे ठुकरा नहीं सकते। वचन में लिखा गया वाक्य है, वही परमेश्वर है, या फिर आपने उद्धार पाया हो या फिर नहीं पाया हो, लेकिन यदि आपने स्वीकारा नहीं है तो आप ठुकरा दिए जाओगे। This is what many people do the mistake. They take parts of the Bible, they say I like this and this I don't like, but you have to forget that the Bible is all true and God will judge you by the word that has been given to us. कुछ लोग ऐसे हैं कि वचन के कुछ वाक्य उन्हें पसंद है, कुछ वाक्य पसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं सच्चाई कहना चाहता हूँ, परमेश्वर खरा है और वो आपको न्याय करेगा और आपकी वो गलतियों को न्याय करेगा, और आपको उद्धार नहीं है तो आपको जरूर न्याय और दंडवत होगा। Every single one of us is like Joshua standing in front of God with filthy clothes and the devil accusing us. हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति यहोशू के समान है जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है और शैतान उसके पास खड़े रहकर उसके मेलों को, पापों को उसे उछाल कर बता रहा है। But then if you have accepted Jesus Christ, you are like the one that God has pulled out of the fire, and then God will change your clothes into clothes of a bridegroom. आमीन। यदि आप वैसे व्यक्ति हो जो मैले वस्त्र में रहे हो लेकिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा, तो जैसे यहोशू को उन्होंने आग में से निकालकर एक अच्छा वस्त्र पहनाकर, मैले वस्त्र को निकालकर धार्मिकता के वस्त्र पहनाकर एक दुल्हा के समान उसे श्रृंगार कर उसे खड़ा कर दिया है। And so this salvation is a gift. ये रक्षा या फिर उद्धार परमेश्वर के एक वरदान है। This righteousness is a gift. एक धार्मिकता परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ एक सम्मान या फिर एक वरदान है। And that's why let's read Ephesians chapter 2. इफिसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय। Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. इफिसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय 8 और 9वां वाक्य says, for by such grace you have been saved through faith. This does not come from you. It is a gift of God and not the result of actions, to put a stop to all boasting. आमीन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। See, this verse is a very important verse because it completely destroys the whole idea of karma. क्योंकि हर कर्मा के विषय में ये बहुत गंभीर एक वाक्य है, क्योंकि अपने कर्म के वजह से जो भी बात है उसे नाश करने वाला एक वाक्य है। Because this clearly leaves us hopeless and helpless in front of our sin. क्योंकि ये हमें पाप के सामने एकदम हमारे सोच ना सकते हैं, या फिर पाप करो तो कैसा होगा जीवन, ऐसा खुलासा करने वाला एक वाक्य है। Through this verse we understand that there is nothing we can do to take away our sins. इस वाक्य के सामने ऐसा समझ आता है कि पाप के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। There is nothing we can do to receive salvation. कुछ भी नहीं कर सकते हैं उद्धार प्राप्त करने के लिए।
There is nothing we can do to connect with God right now. कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से हमें आके एक संबंध मिले, ऐसा हम नहीं सोच सकते। It is a gift that Jesus has to give us. वो एक वरदान है या फिर एक सम्मान है जो यीशु मसीह आपको दे सकता, यीशु मसीह ही आपको दे सकता है। The only thing you have to do is to accept it and be thankful for it. आमीन। आपको एक ही कार्य करना है, उसे स्वीकारो और उसके लिए धन्यवाद से साथ एक धन्यवाद भरे हृदय के साथ रहे। And God makes it this way on purpose. और परमेश्वर ने इसने ऐसा रचा है, उसका एक वजह है। So that we will not boast. आमीन। हम उसमें घमंड ना करें या फिर उसमें अपने आप का बड़ाई ना करें। So that we don't say, look Jesus, look how good I am. You have to forgive me. You have to save me. हम ऐसा नहीं कर सकते, लुक देखो यीशु, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इतने भले कर्म किए हैं, तुम्हें मुझे बचाना होगा, उद्धार देना होगा। Look at everything I have sacrificed for others. You have to give me blessings. You have to give me salvation. देखो मैंने दूसरों के लिए कितना बलिदान दिया, अपने आप को बलिदान किया, इसके लिए मुझे आशीषित करना होगा, अनुग्रह देना होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। You know what God sees when you are doing that? जब यीशु क्या देखता है जब हम ऐसा सब करते हैं? He sees those filthy clothes that you are wearing. यीशु देखता है कि आपके मैले वस्त्र को देखता है। And then you have to accept Jesus so that those filthy clothes can be taken away. इसके लिए आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाकर आपके हृदय में, जीवन में स्वीकारना है ताकि मैले वस्त्र को उठाकर निकाल फेंक सके। This is probably the most important message you will ever hear from me. ये बहुत गंभीर और एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आप मुझसे सुनोगे हमेशा। Righteousness is a gift from God for us. धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान और सम्मान है। And through that righteousness we receive salvation. और उस धार्मिकता के द्वारा हमें उस उद्धार प्राप्त करते हैं। And in order to receive that righteousness and to receive that salvation, we have to use the gift of faith that God has also given us. इस धार्मिकता और उद्धार का वरदान प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास का उस सम्मान या फिर वरदान को स्वीकारना होगा हमारे जीवन में। So the message of Christ is very simple. यीशु मसीह का संदेश बहुत सरल है। I have given you the faith. मैंने आपको विश्वास दिया। I have given you the righteousness to stand blameless before me. परमेश्वर के सामने निर्दोषी होकर धार्मिक बनकर रहने के लिए मैंने आपसे कहा। And I have given you the salvation to be with me forever. और आप परमेश्वर के उद्धार के लिए बारे में मैंने आपसे बताया जो आप परमेश्वर के साथ अनंत काल में वास कर पाओगे। What is so complicated about this? इसमें इतना समझने ना आने वाली क्या बात है? It's a gift after gift after gift. आमीन। और सम्मान पर सम्मान, वरदान पे वरदान दिए गए। All you have to do is receive it. आपको एक ही कार्य करना है, सिर्फ उसे स्वीकारिए, प्राप्त कीजिए and enjoy that union with God. और परमेश्वर के साथ उस संगति को मनाइए। If you're still having trouble with that, it's because you do not want to be saved. आमीन। यदि आपको उसमें कुछ कमियां आ रही है या फिर आप नहीं कर पाए क्योंकि आप रक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, वो एक ही वजह है। You don't want to change, you're still enjoying your sin. क्योंकि आप उस पाप में आनंद ले रहे हैं और पाप से आपको निकलना नहीं है और उस पाप में आप वास करना चाहते हैं। And if you are that way, I'm telling you right now, you are an enemy of God. आप यदि वैसे हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और परमेश्वर के आप विरोधी हो। I truly pray that you will understand this message and simply surrender to Jesus Christ. मैं प्रार्थना और आशा करता हूँ कि आप इस संदेश को स्वीकारें, समझिए और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण करेंगे। Even if you call yourself a Christian and have been following Jesus for many years. यदि आप अपने आप को एक मसीह कहते, मसीह का अनुयायी कहते हो, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं स्वीकारे हो, फिर भी Today, just receive Jesus again and just make him everything that is everything in your life. आज यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारिए और उन्हें आपका सब कुछ बनाइए। Just be in his presence and enjoy worshiping him. उनके सम्मुख रहिए और उनका संदेश और उनके प्रेम का आनंद लीजिए।
It's that simple. और वो उतना सरल है। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।